लॉकडाउन 4 में बाहरी दिल्ली के होलंबी कला गांव में भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुधीर त्यागी जी व उत्तरी पश्चिमी दिल्ली भाजपा जिला अध्यक्ष नीलदमन खत्री जी, निगम पार्षद अर्चना जी व लक्ष्मण सिंह आर्या द्वारा वार्ड नंबर 4 में भोजन, मास्क व सैनिटाइजर वितरण किए गए, जिसमें सुरक्षा के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। एक हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि कोई भी आदमी भूखा न सोए, उसी को देखते हुए हमने आज यहाँ वार्ड नंबर 4 में खाने की, सैनिटाइजर की और पानी की सबकी व्यवस्था करी है। उसमें मास्क भी बांट रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग यहाँ रहते हैं जो मास्क नहीं खरीद सकते, उनको मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई गई है। हम सबने बीजेपी वालों ने मिलकर ये सब व्यवस्था करी है और हम हर रोज़ इसी उससे रहते हैं कि पूरे मंडल में, पूरे उत्तर पश्चिमी जिला में कोई भी हम भूखा ना सोए, कोई भी तकलीफ किसी मजदूर को, गरीब को ना हो, और इसी में हम प्रयासरत रहते हैं सारे। मोदी जी ने किसानों के लिए क्या क्या सहूलियत? किसानों के लिए सबसे पहली बात तो जो उनकी किसान सम्मान निधि है उसकी किस्त पहले महीने में दे दी, और किसानों के लिए पूरी मंडी देश में खोल दी गई और किसान पूरे देश में कहीं भी अपना माल बेच सकता है, ले जा सकता है। किसानों के लिए खाद की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, सब किसानों के लिए चौतरफा विकास के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध है। पूर्व विधायक नीलदमन खत्री जी ने केजरीवाल सरकार पर राशन वितरण में धांधली करने का लगाया आरोप। जो ये वैश्विक महामारी चल रही है उसी के अंतर्गत आज का कार्यक्रम है। यहाँ एमसीडी कर्मचारियों को और जितने भी, उसके अलावा भी जितने आवश्यकता जिनको है इस वैश्विक महामारी में, उनके लिए मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें की व्यवस्था यहाँ की गई है। और आप देख रहे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष जो है यहाँ प्रबंध किया गया हमारी कौंसलर साहिबा द्वारा। अभी हाल फिलहाल का एक मामला है जिसमें एक महिला के साथ मारपीट हुई है। वो राशन लेने गई थी और उन्हें ये बोला कि आपकी डेट 17 तारीख की है और आप 18 तारीख को राशन लेने आ रहे हो, तो उन्हें राशन नहीं दिया गया। जब उन्होंने अपने हक के लिए उनसे बातचीत की तो पुलिस वालों ने उनको डंडे बरसाए। इस तरह का क्या कहना? ये राशन दिल्ली सरकार नहीं दे रही, राशन वितरण करने के लिए दिल्ली सरकार को काम मिला है, इनको वितरण करना है। राशन तो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से आ रहा है। पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री, राशन 3 महीने के लिए फ्री राशन मोदी सरकार जी ने उपलब्ध कराया है, उसका वितरण का काम इनके पास है। ये सीधा सीधा मैं इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, ये धांधली करने के लिए। अभी तक केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से जितना राशन दिल्ली के पास आया है उसमें से केवल 2% इन्होंने वितरण किया है, बाकी 98% जैसा आपने बताया कि ई कूपन बनने के बाद भी राशन नहीं दे रहे, लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है इस वैश्विक महामारी में। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस केजरीवाल सरकार को, कि वो इस राशन के घोटाले से तो बचे। इन्होंने सोचा कि हम लोगों को राशन ना दे करके अपना राशन ये हड़प लें, तो ये काम इन्होंने कराया। ये शर्म की बात है, इनको इस महामारी में ये नहीं करना चाहिए। मेरी इनसे प्रार्थना है कि मोदी सरकार से जो राशन दिल्ली के लोगों के लिए आया है उसका उचित प्रबंध करके उन लोगों को राशन देने का ये सरकार। निगम पार्षद अर्चना जी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ना तो उनके क्षेत्र को सैनिटाइज करा रही और ना ही एमसीडी को कोई सहायता प्रदान कर रही। कोषाध्यक्ष जो हमारे सुधीर त्यागी जी, इन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजित किया है और यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक और विधायक जी सभी लोग उपस्थित हुए हैं। लोगों का मनोबल बन रहा है आपके जाने से। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी, हमारा क्षेत्र एमसीडी में इस समय जितनी भी सफाई व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन है, सारा अकेले ही कर रहा है। इसमें दिल्ली सरकार कोई अपना रोल नहीं निभा रही है, जबकि दिल्ली सरकार के द्वारा भी और दूसरे क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन मैं देख रही हूँ कि वो करवा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं की जा रही है जिससे कि एमसीडी को एक हेल्प मिलती। जबकि दिल्ली केवल अकेले हमारी नहीं है, वो अपने आप, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली का बेटा बोलते हैं अपने आप को, तो इस समय ना तो वो राशन सही से बांट पा रहे, ना सफाई व्यवस्था में हमारी कोई हेल्प कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन के लिए भी हमें हमारे माननीय हंसराज जी जो हैं, उन्होंने अपना पूरा फंड हमें दे दिया, जिसके थ्रू हम यहाँ पे सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और हम कोरोना जैसी महामारी
तेज़ी से लड़ रहे हैं। दिन रात हम अपनी पर्सनल लेवल पे भी हम अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, अपनी मशीनें लगा करके सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन वो केवल अपने वही पुराने ढर्रे पर कि अपना प्रचार करना है उन्हें कि हम जापानी टेक्नोलॉजी की मशीनें यूज़ कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें जो वो अपने प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि कोलंबी में एक भी कोई जापानी टेक्नोलॉजी की मशीन आई हो या ऐसा कोई भी उन्होंने काम किया हो जिसके थ्रू हमें लगे कि हाँ हमारे साथ दिल्ली सरकार भी कोई काम कर रही है। और जैसा कि अभी आपने बताया था राशन बांटने का, जो आपने बताया था, तो असलियत में ऐसा ही हो रहा है। प्लास्टिक के मग्स लेकर वो बैठे हैं, कोई मेजरमेंट नहीं है कितना भी राशन वो निकाल रहे हैं, बांट रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बात रखना चाहूँगी कि अगर आपको राशन बांटने का काम दिया गया है उसे ही सही से कर लीजिए। केवल प्रचार कर रहे हैं और प्रचार की राजनीति कर रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि इधर सैनिटाइजेशन पे भी ध्यान दें, क्योंकि अगर कोरोना से लड़ना है तो हमें केवल राशन बांटना ही नहीं है, हमें कोरोना से लड़ने के लिए सैनिटाइजेशन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं इसी आपके माध्यम से यही बात उन तक पहुँचाना चाहती हूँ और आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।